प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आपके पास जो पानी आता है वो संयत पानी आता है। संयत किया हुआ जल आपके घर पहुंचता है, ठीक है ना। जैसे नदी बह रही है, नदी से डैम में चला गया, संयत हो गया। डैम में से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चला गया, कॉरपोरेशन से आपकी टंकियों में आ गया, आपकी टंकियों से नल में आ गया, संयत होता चला गया। तो मन को भी जितना हम संयत करते ना कि चलो आपकी इच्छा हुई है, जो भोग उपलब्ध हैं आपको उसकी ओर मन जाता है, तो उसको संयत करो अनिच्छा से। उसके क्षणिकता और नाशवंतता को याद करके मन संयत होता है। परमात्मा की सत्यता को याद करके, प्रार्थना से, ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के संसर्ग से मन हमारा संयत होता है। तो जितना जितना मन संयत होता है उतना उतना ही व्यक्ति महान होता है। जितना जितना छोड़ दोगे ना, तो इसको तो बहने का स्वभाव है। इतने लाखों लोग बह रहे हैं, क्या कीमत है उनकी? कोई भी कीमत नहीं। कीमत उसी की होती है जो हम जिसको गुजराती में बोलते हैं नाथू। नाथते हैं ना, बैल को नाथते हो, घोड़े को नाथते हो तो घोड़ा विजय दिलाता है। बैल को नाथते हो तो खेतों में काम लगता है। तो संयत मन मतलब नाथना, जिसको मन को नाथना कहते हैं, जिसका मन सधा हुआ है, वो करोड़ों लोगों का कल्याण का सेतु बन जाता है। इसलिए वासनाओं को कम से कम करते जाना चाहिए। मन का स्वभाव ही है वासना उत्पन्न करना। एक न एक के पीछे, एक के पीछे, एक के पीछे, एक के पीछे कितनी सारी वासनाएं मनुष्य को उत्पन्न होती है। 60,000 एक दिन में विचार आना कोई मजाक थोड़ी है। 60,000 विचार आपको एक दिन में आते हैं। 60,000 कितने? बहुत है। 60,000 में से कुछ पूरे होते, कुछ एक पे मन टिकता है, वो वासना पूरी हो गई, फिर दूसरे पे चला जाता, फिर तीसरे पे। ये इसका स्वभाव है। और जितना जितना आप निर्वासनिक होते हो उतना ही उतना आप बलशाली होते हो। जितना जितना आप बलशाली होते हो उतना ही उतना आपके इर्द गिर्द का वातावरण शांत पवित्र रहता है। निर्वासनिक पुरुष के आगे सामने बैठकर की हुई मन्नत भी पूरी होती है। जो व्यक्ति जितना निर्वासनिक है उतना ही दूसरे लोगों को लाभान्वित करता है। उसके संसर्ग में आके, उसके वातावरण में आके जो जैसी मनोकामना करता है वैसी पूरी हो जाती, अगर आपके हित में हुई तो वो कैसे निर्वासनिक कैसे हो जाते? तो कुछ खास दम नहीं मारना होता, थोड़ा सा विवेक हो बस। तो भोजन, भजन, भोग, और जितनी घटाओ उतनी घटती है, जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ती है। ये देखो नर्मदा परिक्रमा वासी जो चलते हैं उनको टाइम समय पे ज़रूरी नहीं भोजन मिले। ऐसे ऐसे लोग परिक्रमा करते हैं। 67, 70 साल के बूढ़े व्यक्ति भी करते हैं, जवान भी करते हैं बूढ़े भी करते हैं। जवान तो करते तो उनकी कोई गनीमत नहीं है कि उनके पास तो स्टेमिना होता है। अगर 2-4 दिन भूखे भी रह गए तो कोई दिक्कत नहीं, पर वृद्ध लोगों को तो चाहिए, समय से भोजन चाहिए। पर वो हम एक मन को बना लेते ना कि भोजन के बिना हमें चलेगा नहीं। अरे भूख लगी, अरे मेरा शरीर तो अब भोजन ही नहीं मिला तो चलेगा कैसे? तो इतना जो 364 दिन खाया उसका क्या? एक दिन 365वें दिन नहीं मिला, 364 दिन तो खाया, उसकी एनर्जी काम नहीं लगेगी क्या? पर हमारी एक मेंटालिटी बनती है। तो कल परसों हम आ रहे थे तो नर्मदा परिक्रमा वासी मिले, 67 साल, 70 साल, 78 साल, कमर झुक गई, ऐसे लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं। भोजन मिलता है, नर्मदा माँ भूखा नहीं सुलाती है, ये बात पक्की है।
कोई भी जो परिक्रमावासी होते ना, उन कभी भी रात को भूखा नहीं सोते। ये है, पर फिर भी सुबह से शाम हो जाती कभी कभी, भूखा तो रहना पड़ता। तो कैसे करते? शरीर तो उनका भी है, पर एक बार ठान लिया ना, तो उद्देश्य हमारा होता है, तो उसमें मन भी साथ देता है, हमारी निद्रा भी साथ देती है। भजन भजन की ओर अगर आप बढ़ते हो तो सभी साथ देने लगते हैं, प्रकृति भी साथ हो जाती है।